और बड़ी खबर, 27 साल बाद एक बार फिर से दिवाली के दूसरे दिन सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और आज इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण होगा। यूपी में सूर्य ग्रहण का असर 30% से ज्यादा रहेगा। सूर्य ग्रहण को जनजीवन के लिए बेहद अशुभ मानते हैं। धार्मिक बहुत सारी मान्यताएं इससे जुड़ी हुई है। सामान्यतः आम जनजीवन के लिए इसे ठीक नहीं माना जाता है। सूर्य ग्रहण का समय शाम 4:22 से 5:42 तक रहेगा। सूर्य ग्रहण की समय अवधि 1 घंटे 19 मिनट तक रहेगी, यानी कि 1 घंटे 19 मिनट तक ये ग्रहण रहेगा। और ऐसे में बहुत सारी मान्यताएं जो जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका खास ध्यान देना रहता है। खास तौर से जो धार्मिक मान्यताएं हैं उसके मुताबिक जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उन्हें बहुत सारी सावधानी बरतनी होती है। सूर्य ग्रहण के समय यह भी कहा जाता है हिंदू शास्त्रों के मुताबिक कि खाने पीने से बचा जाए ग्रहण काल में, क्योंकि भोजन अशुद्ध हो जाता है। इसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज और जर्म्स पनपने लगते हैं। और सूर्य ग्रहण के समय बहुत ज़्यादा बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। अपने आराध्य का नाम ध्यान करना चाहिए। बच्चों से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। सूर्य ग्रहण के समय खाने और सोने से बचें, ये सावधानियां बरती जा सकती हैं जो धार्मिक मान्यताएं हैं हिंदू शास्त्रों के मुताबिक। और इस वक्त हमारे साथ इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए सत्येंद्र दास जी जुड़ चुके हैं, राम मंदिर के मुख्य पुजारी। बहुत स्वागत है सत्येंद्र दास जी आपका भारत समाचार पर। आज देखिए, दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा का मौका था, लेकिन ग्रहण लगा है। धार्मिक मान्यताएं भी सत्येंद्र जी से बहुत सारी जुड़ी हुई हैं। आपके मुताबिक क्या कुछ होना चाहिए आज के दिन? देखिए, ग्रहण के दिन हमारे यहाँ अयोध्या में सारे मठ मंदिर जितने हैं सब बंद हैं। पूजा अर्चना बंद है। जब से शूटर लग जाता है तब से सारे कार्य जो होते हैं बंद हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से बहुत कठिन यह है कि यह अमावस्या के दिन ये ग्रहण लगा और इस ग्रहण से तमाम परेशानियां हुई। लेकिन यह ग्रहण जो होता है वह वनस्पतियों को भी नुकसान पहुंचाता है। हाँ। इसीलिए सब लोग पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन सारे मंदिर हमारे बंद हैं। और जब ग्रहण उग्र हो जाएगा तभी खुलेगा। और एक दिन के बाद जैसे कि जो परंपरा होती है वो निश्चित है किया जाता है। 25 तारीख है आज तो नहीं, कल जो है 26 तारीख को गोवर्धन पूजा का जो विधान है अमावस्या के बाद उसको निश्चित रूप से किया जाएगा। गोवर्धन पूजा को जो 56 प्रकार के भोग बनते हैं और भगवान को लगाए जाते हैं, हाँ। वह उत्सव मनाया जाएगा। जी, यानी कि बहुत सारी सावधानियां हैं जो हमारी मान्यताओं से जुड़ी हुई है। धार्मिक शास्त्रों में बहुत सारी बातें कही गई हैं कि आपको ये नहीं करना है महाराज जी, और तमाम चीज़ों को कैसे फॉलो करना है, क्योंकि आप खुद बता रहे हैं कि इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और क्या कुछ मान्यताएं हैं और क्या कुछ जानकारी आप देना चाहेंगे? हमारे यहाँ 12 राशियां हैं। हाँ। 12 राशियों पर स्पष्ट रूप से रहता है कि किस राशि को क्या क्या नुकसान होगा। किसी को कष्टदायी होगा, किसी को स्त्री कष्ट होगा, किसी को धन के नुकसान होगा और किसी को परिवार में हानि पहुंचेगी। इस प्रकार से 12 राशियों में ये मेष, वृष, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मीन, ये जो 12 राशियां सभी 12 राशियों के ही आदमी जितने हैं सब 12 राशि के अंदर ही आते हैं और सभी के ऊपर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है, लेकिन भिन्न भिन्न रूप से पड़ता है। किसी को परिवार के कष्ट, किसी को स्त्री को कष्ट, किसी को धन को कष्ट, किसी को शरीर के लिए हानि, और इसी प्रकार से होता है। इसलिए सबको जितने भी हैं उन सभी को सावधानी बरतना पड़ता है। और जहाँ तक विशेष ध्यान देना पड़ता है जो गर्भवती महिलाएं हैं उन पर जो बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि उस पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जी बिल्कुल, क्योंकि आमतौर पर देखा हम लोगों ने कि कल लोगों ने दिवाली मनाई और देखिए आज सूर्य ग्रहण लगा है और ये भी बताया जा रहा है कि लगभग 27 साल बाद ये तमाम चीज़ें बन रही हैं, तमाम परिस्थितियां बन रही हैं। खगोल की अगर बात करें तो इसकी एक अलग ही
जो नज़र है लोगों की इस पर अलग ही तरह से रहती है, लेकिन हिंदू शास्त्रों में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी मान्यताएं, खासतौर से गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं महाराज जी। जी हाँ, उन्हीं को ज्यादा सावधानी उन्हीं को बरतना पड़ता है, इसलिए इसको बहुत जरूरी है। और वैसे जितने भी आपने बता दिया कि जो 12 राशियां हैं, 12 राशि के अंतर्गत सभी मानो आते हैं, सभी जीव आते हैं, इसीलिए उन 12 राशियों के जो है उनको सभी को सावधानी बरतना पड़ता है। और ये जब सावधानी बरतेंगे तभी सिद्ध होगा। उनको विशेषकर चाहिए कि जैसे कि अपने अपने संप्रदाय के और अपने अपने धार्मिक अनुसार के अनुसार उनका पूजा पाठ घर में करें। मंदिर तो बंद हो जाते हैं, मंदिर के पूजा बंद हो जाती है, सारी अयोध्या के मंदिर बंद है, सब जगह बंद होंगे जहाँ जहाँ ग्रहण का प्रभाव है। बिल्कुल, क्योंकि त्योहार का समय है। आमतौर पर यह माना जाता है कि जब ग्रहण शुरू होता है उससे कुछ समय पहले ही जो काल लगता है सूतक काल लग जाता है, तो ऐसे में खाने पीने की चीजों को लेकर क्या सतर्कता बरतनी होगी? देखिए, जो बच्चे हैं उनके लिए ये रोक नहीं है, और जो वृद्ध हैं उनके लिए रोक नहीं है, जो रोगी हैं उनके लिए रोक नहीं है, क्योंकि रोगी के लिए, वृद्ध के लिए और बच्चों के लिए यह प्रभाव नहीं पड़ता। उनके खान पान में किसी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। लेकिन बाकी जितने हैं उनको भोजन नहीं करना चाहिए, खान पान नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वह भोजन पर ही जितने भी अन्न है सबके ऊपर उसका प्रभाव होता है ग्रहण का, और उसके खाने से उनको नुकसान पहुंचाता है। इसलिए इन 3 को छोड़ करके और बाकी के लिए जो है वो वर्जित है। भोजन करना, शयन करना, ये सब के सब वर्जित है। वो चेतन होकर के और भगवान का ध्यान धरें, अपने अपने इष्ट देवों का पूजा करें, लेकिन भोजन न करें। जी बिल्कुल। अगर महाराज जी अगर बात करें, इस साल में जितने भी ग्रहण लगे, भारत में देखा गया कि बहुत ज्यादा व्यापक असर नहीं पड़ा, भारत में बहुत ज्यादा देखे भी नहीं गए, लेकिन जो इस बार का ग्रहण है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी बताया जा रहा है इस बार लगेगा, तो भारत में कितना असर पड़ेगा महाराज जी? देखिए, भारत में बहुत बड़ा इसका असर पड़ेगा। आपसी विवाद होगा, यह आपसी विवाद के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, राष्ट्र के ऊपर पड़ेगा, राष्ट्र में किसी प्रकार की पड़ सकता है, किसी विशेष व्यक्ति के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए देश के लिए यह बहुत ही सावधानी बरतना पड़ेगा। देश के लिए हानिकारक है ये ग्रह, इसलिए बहुत सावधान रहना पड़ेगा सभी को। शासन प्रशासन दोनों को इसको चेतना रखना पड़ेगा कि ऐसी कोई घटना न हो जाए, आपसी विवाद न हो, और देश के और अन्य देशों के साथ किसी तरह से ऐसी घटना न हो जाए। इसलिए यह बहुत ही सावधानी बरतना पड़ेगा, और विशेषकर पूरे देश को। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ, धन्यवाद आपका सत्येंद्र दास जी।